नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सफलतागंज में। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न को सॉल्व किया था, तो उन्हीं क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा आगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव और होगा। जैसे कि अभी तक की हमने किया था कि किसी छात्र के पूर्णांक और प्राप्तांक की बात हो रही थी कि उसके परीक्षा का पूर्णांक क्या था या उसने कितना अंक प्राप्त किया, कितने अंकों से फेल हो गया या पास हो गया। अब बात करेंगे कि अगर किसी परीक्षा की बात की जाएगी और वहां पर 2 से अधिक विषयों की बात की जाएगी या 2 विषयों की बात की जाएगी, जैसे कि आपसे कह दिया जाएगा कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% हिंदी में और 40% दोनों में पास हुए। क्या 60% अंग्रेजी में, 70% हिंदी में तथा 40% दोनों विषयों में पास हुए। तो आपसे पूछा जाएगा कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत व्यक्ति या विद्यार्थी फेल होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अभी तक की हम लोग केवल परीक्षा का पूर्णांक प्राप्तांक की बात कर रहे थे। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात की जाएगी कि एक से अधिक सब्जेक्ट में वह अंक कितना पा रहा है, या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट भी लिए जा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले टाइप की ओर, परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न के। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है साथियों, किसी परीक्षा में, यह आपका पहला टाइप है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए। 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए, जबकि 75% दोनों विषयों में पास हुए। जबकि 75% दोनों विषयों में पास हुए। दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने विद्यार्थी ने परीक्षा दी थी, कितने विद्यार्थी ने दी थी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए, जबकि 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों तो कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। अब चलिए इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं किस तरीके से। इसके लिए एक
थोड़ा सा अलग टाइप से आपको तरीका सीखना होगा। वेन डायग्राम वाला तरीका आपको सीखना होगा, वेन आरेख बनाना होगा, क्योंकि ये उससे बहुत ही आसान हो जाएगा और कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होगी। तो देखिए वेन आरेख से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, एक अंग्रेजी की और एक गणित की। तो मान लीजिए हमने एक ये अंग्रेजी का बना लिया, इसको हमने इंग्लिश का बना लिया, और एक कह रहा है दूसरा सब्जेक्ट है गणित का, मैथ का दूसरा सब्जेक्ट है। लेकिन अब कह रहा है कि जो 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो इसका मतलब जो मैथ वाला वेन आरेख बनेगा वो इंग्लिश के साथ मिलकर बनेगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि मैथ में भी जुड़ेंगे और इंग्लिश में भी जुड़ेंगे। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा कि हमने आरेख ऐसा क्यों बनाया, एक दूसरे के ऊपर से हमने क्यों बनाया, क्योंकि ये कुछ विद्यार्थी हैं जो कि इंग्लिश, और कुछ विद्यार्थी दोनों, और कुछ विद्यार्थी मैथ में ही पास हुए। लेकिन ओवरऑल अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए। इस तरीके से अगर हम ओवरऑल इंग्लिश की बात करें तो इसमें ऐसे विद्यार्थी भी कुछ हैं जो मैथ में भी पास हुए। तो अब देखिए इसको क्या करना है, हमें इंग्लिश में दे रखा है कितना, 85% पास हुए। और अगर बात करें हम गणित की तो गणित में कितना दे रखा है, 75%, नहीं गणित में 85%, और अंग्रेजी में 80%। अंग्रेजी में कितना दे रखा है 80%, और गणित में कितना दे रखा है 85%। तो यहाँ हमको दोनों का अलग अलग पता है कि टोटल अगर हम लड़कों की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, तो 85% विद्यार्थी गणित विषय में पास हुए, जबकि अंग्रेजी विषय में 80% विद्यार्थी ही पास हुए। अब देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि दोनों विषयों में कितने लोग पास हुए। तो हमें ध्यान देना है कि ये जो हमारा एरिया आ रहा है ये हमारा दोनों विषयों का है, तो दोनों विषयों में कितने 75%। अब ये बताओ कि अगर हम इस वाले आरेख को लेकर चलें, इस वाले आरेख को, तो ये पूरा आरेख कितना है हमारा 80%। और अगर हम इस आरेख के इतने से भाग की बात करें तो ये अगर आपका 75% हो गया तो शेष कितना बचेगा। तो साथियों 80 माइनस 75 करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 5% बचेगा कि नहीं बचेगा। ये बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखिए अगर हम पूरे आरेख की बात करें तो ये पूरा आरेख जो हमारा है ये अंग्रेजी विषय का है। तो अंग्रेजी विषय में अगर 80% विद्यार्थी पास होते हैं, और इतने आरेख की बात करें जो कि हमारा मैथ से भी जुड़ रहा है, यानी कि जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं वो मैथ में भी पास हैं। अब अंग्रेजी को जो 80 है उसमें से 75 विद्यार्थी मैथ में पास हैं। तो अगर हम बात करें केवल अंग्रेजी की, तो केवल अंग्रेजी के कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, 5%। इसी तरीके से अगर हम इस आरेख की बात करें तो पूरा ये हमारा कितना है 85%। अब देखिए साथियों ये अगर 85% पूरा आरेख है, अगर हम इस आरेख के इस छोटे से भाग को, इस भाग को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 75% दे रखा है जो कि अंग्रेजी में भी पास है। कहने का मतलब कुल 85% विद्यार्थी गणित विषय में पास हुए, जिसमें से 75 अंग्रेजी में भी पास है। तो केवल गणित की बात करें तो साथियों गणित में कितने विद्यार्थी पास होते हैं, तो 10% विद्यार्थी ऐसे हैं वो केवल गणित विषय में पास होते हैं, ना कि अंग्रेजी विषय में भी पास हुए। अब इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए हमने इसको एक बात ध्यान देना, यहाँ पर हमने पास जो 75% विद्यार्थी थे पास हुए थे, तो हमने ये वेन आरेख बनाया वो पास वालों का बनाया। किसका बनाया साथियों, पास वाले विद्यार्थियों का वेन आरेख हमने बनाया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुल पास की बात करें तो कुल पास कितने लोग हुए, कुल पास विद्यार्थी, तो साथियों में पता है कि 5% अंग्रेजी में, 5% दोनों में, 75% दोनों में, और आपका 10% मैथ में, और ये हो गए आपके दोनों वाले इंग्लिश प्लस मैथ। 75% दोनों में, 10% केवल मैथ में। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए केवल ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कि केवल गणित विषय में पास हुए, तो आप कहेंगे सर 10%। अगर आपसे कहा जाए कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी विषय में पास हैं, मैथ में नहीं, तो आप कहेंगे सर 5%। ठीक है। अब अगर बात करते हैं कुल पास विद्यार्थी के परसेंट की, देखिए सभी के साथ परसेंट लगा हुआ है, तो इनको हम जोड़ लेंगे 75, 5, 80, 10, 90%। कहने का मतलब 90% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। अब देखिए यहाँ पर जो हमको संख्या दे रखी है वो 45 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए।
कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। अब हमको बस क्वेश्चन को पहले ही पढ़ते समय हमें ध्यान देना था कि 45 विद्यार्थी अगर दोनों विषयों में फेल हुए, और हमको पता है कि किसी भी परीक्षा में जो विद्यार्थी होंगे वो 100% होंगे। कितने होंगे साथियों? 100% विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे, तभी तो उसका 90% फेल होंगे, सॉरी पास होंगे। अब चूंकि हमको यहाँ पर दे रखा है फेल वाले छात्र, तो हमने पास यहाँ से निकाल लिया। आप देखिए फेल कितने हुए, तो आपको पता है 100% में अगर 90% पास हो जाएंगे तो फेल कितने होंगे साथियों? 10% विद्यार्थी क्या होंगे? फेल हो जाएंगे। ये बात सभी को समझ में, फेल कितने हुए? 10%। अब आपको पता है संख्या में कितने लोग फेल हो रहे हैं? 45। और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 10% फेल हुए, जो कि दे रखा है कितना आपको? 45। सर कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर 10% की वैल्यू 45 होगी तो साथियों आपको आसानी से पता हो जाएगा कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है 10% की वैल्यू अगर 45 है तो 100 इसका 10 गुना होता है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 450। नहीं तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, उस तरीके से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, ये आ गया आपका 450 विद्यार्थी इस परीक्षा में कुल विद्यार्थी थे। तो साथियों समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, जो भी कंफ्यूजन हो दूर हो जाएगी। कह रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, कितना? 80% अंग्रेजी में, तथा 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए, जबकि 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 विद्यार्थी फेल हुए हों, कितने? 45 विद्यार्थी फेल हुए हों, तो उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, ये आपको बताना है। तो आपको सीधे सीधे देखिए, अभी क्या हुआ, आपको ऐसे तो समझ में आ रहा है कि सर 85 और 80 को जोड़ लें, 100 से जितना बढ़ेगा उतना जो है, सॉरी 75 माइनस कर देंगे तो बचेगा। उस तरीके से भी जोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेन आरेख बनाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। तो जोड़ने वाला भी तरीका सही रहता है, लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाती है कि अब हम जोड़ने के बाद उसमें से क्या माइनस करें, क्या घटाएं। तो इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेन आरेख बनाना पड़ेगा, बल्कि कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। बस 2-4 सेकंड का काम है, बस याद रहे आपको, क्योंकि अगर चीजें आपको समय से याद नहीं रहती हैं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आपके पास परीक्षा में समय तो है, चीजें नहीं याद हैं तब भी दिक्कत आती है। आपको चीजें पता है, प्रोसेस पता है लंबा, अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है तो दिक्कत है। आपको क्या करना है, चीजें बिल्कुल बेसिक तरीके से समझना है। अगर आप इसको बेसिक तरीके से अच्छे समझ लोगे तो आप परीक्षा में सीधे 10% बराबर 45 आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि सर यहाँ पे 85 है और यहाँ पर 80 है और 75 दोनों है, तो ये 5 बचेगा, ये 10 बचेगा। 75, 5, 80, 10, 90। अगर 90 पास हुए तो फेल कितने होंगे? 10%, जो की वैल्यू दे रखी है 450। अब सीधे आपको पता है कि 10% अगर 450 है तो 100% उसका 10 गुना, यानी कि 45 है और 10 गुना उसका 450 हो जाएगा। तो इसे बिना हम पेन और कॉपी के इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समय कम लगेगा। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी हिंदी विषय में, हिंदी विषय में तथा तथा 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? तो कितने प्रतिशत
फेल हुए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है साथियों, ये आपका क्वेश्चन उसी तरीके से है। अब इसमें सर्वप्रथम में क्वेश्चन को पढ़ना है। लिखा हुआ है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी हिंदी विषय में और 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हुए या दोनों विषयों में फेल हुए। अब देखिए क्या करना है, हमें सर्वप्रथम देखना है कि दोनों विषयों में पास की बात कर रहा है या दोनों विषयों में फेल की बात कर रहा है। तो 40% विद्यार्थी क्या हुए, दोनों विषयों में पास हुए। कहने का मतलब यहाँ से हमको एक बात पता चल गई कि सर जो भी हम वेन आरेख बनाएंगे वो पास वाले छात्रों का बनाएंगे। अब देखिए पास की अगर हम बात करें तो एक सब्जेक्ट ये हो गया आपका इंग्लिश और दूसरा सब्जेक्ट आपका ये हो गया हिंदी। एक इंग्लिश हो गया, दूसरा क्या हो गया, हिंदी। अब कह रहा है कि इंग्लिश में 60%, कितना 60%, और इंग्लिश में हिंदी में 70 और इंग्लिश में 60% विद्यार्थी पास होते हैं और दोनों विषयों में 40। तो हमने क्या किया, दोनों की जगह पे 40 रख लिया। अब ये बताओ अगर हिंदी में 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में भी पास हैं और टोटल अगर हिंदी की बात करें तो 70। अगर हम केवल हिंदी की बात करें तो आपको पता है कि अगर इतनी ये आरेख का जो स्पेस है, जगह है 40% अगर है तो जो शेष बचेगा वो 70 - 40 होगा कि नहीं होगा। तो 70 - 40 करेंगे कितना आ जाएगा, 30%। इसी तरीके से अगर ये टोटल 60 है और 60 में से 40 इतना निकाल दें तो ये कितना बचेगा साथियों, तो ये बचेगा आपका 20%। कहने का मतलब ये हमने आरेख किसका बनाया, पास वाले छात्रों का। अब इतने अगर परसेंट पास हुए तो अब सबको हम जोड़ लेते हैं अलग अलग। अगर इन दोनों को जोड़ते तो कितना होता, 7 6 13। कहने का मतलब 130 होता, जबकि हमको पता है कि 40% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास है। तो ये तो आपका ज्यादा बजाना है। अब देखो क्या करना है, इसमें इसको जोड़ ले, 40 20 60। पास वालों की बात करें तो पास कितना हुए, 20 40 और 30, 40 30 70 20 90। कहने का मतलब अगर 90% पास हुए तो अब बात करें फेल की, तो आपको पता है कि 100% में से अगर 90% पास हो गए तो फेल कितने होंगे, 100 - 90। ये आपका 10% ये आंसर होगा। समझ में आ रही बात। अब देखिए इसमें हमको कोई भी संख्या नहीं दे रखी है, ना पास वाले कुछ छात्रों की संख्या दे रखी है ना फेल वाले छात्रों की संख्या। तो हमें क्या करना है, परसेंट में बताना है। तो हमने पास वालों का परसेंटेज निकाल लिया। 90% अगर पास हुए तो फेल कितने हुए, जो शेष बचे वो फेल हो गए। यानी 10% लोग ऐसे थे जो परीक्षा में फेल हो गए। समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी 70% अंग्रेजी में तथा 80% गणित विषय में पास हुए। गणित विषय में पास हुए 10% विद्यार्थी 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों। तो 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों। दोनों विषयों में पास हुए हों तो कुल कितने विद्यार्थी
परीक्षा में थे। तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए या परीक्षा में थे। साथियों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 40% गणित में पास हुए, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों तो 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में थे। अब देखिए क्या कह रहा है कि 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में पास हुए। कितना कह रहा है कि पास हुए, लेकिन 10% विद्यार्थी कह रहा है दोनों विषयों में फेल हुए। अब हमें पता है कि जब 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो हमें करना क्या है, फेल वाला आरेख बनाना है। क्या बनाना है साथियों, फेल वाला आरेख बनाना है। तो हमने क्या किया भाई, हम कह रहे थे कि जब दोनों विषयों की बात करेगा, वो अगर पास की बात करेगा तो पास वाला आरेख बनाएंगे, और अगर फेल की बात करेगा तो हम फेल वाला आरेख बनाएंगे। तो आरेख हमारा कौन बनेगा, फेल छात्रों का। अब देखिए अगर हम 70% विद्यार्थी इंग्लिश में बात करें, अगर 70% क्या है, पास है ना, तो फेल कितने होंगे। तो आप सभी को पता है कि सर अगर 70% पास है तो फेल होंगे 30%। इसी तरीके से मैथ की बात करें तो पास वाले छात्र हमारे 80% हैं। कितना है, 80%। तो अगर हम फेल की बात करें, जो 80% पास हैं, तो साथियों फेल कितने होंगे, 20%। एक बार इसको फिर से ध्यान से समझ लो। अब कह रहा है कि इस प्रश्न में दोनों विषयों में फेल हुए छात्र 10%, तो हम आरेख बनाएंगे फेल का। अब यहाँ पे हमने 10% दोनों विषयों में लिख लिया, क्योंकि हमको दोनों विषयों का पता है, और ये पता है कि ये जो जगह होती है वो दोनों विषयों की होती है आरेख में, जैसा मैंने आपको भी पहले थोड़ी देर पहले बता रखा है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 30 कहां से आया। तो हमें पता है कि इंग्लिश में अगर 70% विद्यार्थी पास होंगे, तो आपको पता होगा कि अगर 100% विद्यार्थी थे उसमें 70 पास हो गए तो फेल कितने होंगे, सर 30% फेल होंगे। इसी तरीके से अगर मैथ की बात करें, मैथ में अगर 80% पास हो गए तो फेल कितने होंगे। तो आप लोगों को पता है कि सर फेल कितने होंगे, 20% फेल होंगे। अब हमने क्या किया, दोनों फेल यहां से निकाल लिया, और हमको बीच में ये भी पता है कि दोनों विषयों में कितने फेल है। अब यहां से समझिए, अगर टोटल इंग्लिश का अगर हम वेन आरेख की बात करें तो टोटल ये है, और इतने छात्र फेल हैं, और जिनकी संख्या कितनी दे रखी है, 30%। अगर टोटल 30% फेल है और 10% ऐसे छात्र हैं जो इंग्लिश में भी फेल है और मैथ में फेल है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा भाई, 20 10 30। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 20 है तो ये 10 10 और 10 कितना, 20। यानी कि अगर हम टोटल मैथ की बात करें तो 20%, अगर केवल मैथ की बात करें तो 10%। ये बात हुई फेल वालों की, समझ में आया। तो अगर हम बात करें कुल फेल छात्र की, कुल फेल तो कितने कुल फेल भाई, 20% ये फेल, प्लस का 10% ये फेल, प्लस का ये 10%, 20 10 30 10 40, कुल फेल कितने हुए, 40%। अब हमको पता है कि फेल, और यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हो, आपको पता है दोनों विषयों में वही व्यक्ति पास होगा। अब अगर 40% फेल हैं तो जाहिर सी बात है पास कितने होंगे, 60%। अब 60% पास है और कह रहा है कि 140 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास है, मतलब पास वही व्यक्ति होगा जो दोनों विषयों में पास होगा। तो अगर हम पास की बात करें तो 60% पास है, और इस 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां से देख लेते हैं 144। अब यहाँ 100% की वैल्यू आपको निकाल देनी है, 144 बटे 60 बटे 100, 6 दूनी 12 24, ये कितना आ जाएगा, 240। 240 छात्र आपके 100% आ गए। कहने का मतलब 240 छात्र टोटल आपके परीक्षा में भाग लिए थे। कहने का मतलब यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि ये जो हमें आरेख है, यहाँ पर पास वाला दे रखा था और दोनों विषयों में फेल की बात कर रहा था, तो हम अपने आप यहाँ से समझ जाएं कि ये पास का दे रखा है, तो फेल हम अपने आप खुद से निकाल लें, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया गया है कि कितने विषय में फेल हुए मैथ में और कितने इंग्लिश विषय में फेल हुए। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और ये 2-3 टाइप हमने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक तो टाइप आपका ये होगा जब आपको दोनों विषयों में फेल की बात करेगा लेकिन ऊपर पास की बात करेगा, तो यहाँ से आपको अंतर समझना है कि भाई यहाँ पर फेल दे रखा है दोनों विषयों में और यहाँ पास दे रखा है, तो हम अपने आप फेल वाले छात्र निकाल लेंगे, और यहाँ पर भी अपने आप फेल वाले छात्र हम निकाल लेंगे। बस इतना ही थोड़ा सा इसमें ध्यान देना था, बाकी क्वेश्चन पहले जैसा ही है। आपको जो भी परसेंट पता चल जाएगा उसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी, 100% की वैल्यू निकाल देगी। अब देखिए इसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन, तरीका आपका बिल्कुल यही रहेगा।
आ जाता है कभी कभी कि किसी कार्यालय की बात कर लेगा कि कार्यालय में 20% लोग चाय पीते हैं और 30% लोग कॉफी पीते हैं, 5% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो कुल ऐसे कितने परसेंट लोग होंगे जो चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आ रही बात सभी को। यह आता है किसी कस्बे में 50% लोग अखबार पढ़ते हैं, सॉरी हिंदी अखबार पढ़ते हैं, तथा 30% लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं और 10% लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, सॉरी विद्यार्थी नहीं, इससे कितने प्रतिशत लोग हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। कभी कभी होता है कि कह देता है कि 5% कस्बे के लोग अखबार ही नहीं पढ़ते, तो जो शेष बचेंगे उसमें से हमें निकालना होगा। तो देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, किस टाइप से और कर लेते हैं। देखिए किसी कस्बे में 65% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं, हिंदी अखबार पढ़ते हैं, तथा 70% लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। यदि सभी लोग कोई ना कोई अखबार कह रहा है कि किसी कस्बे में 65% लोग हिंदी अखबार पढ़ते था, 70% लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। यदि सभी लोग कोई ना कोई अखबार जरूर पढ़ते हो तो ऐसे कितने परसेंट लोग हैं, तो ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि 65% लोग हिंदी अखबार और 70% लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि कस्बे के सभी लोग कोई ना कोई अखबार जरूर पढ़ते हैं, मतलब ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां अखबार ना पढ़ा जा रहा हो, ना लिया जा रहा हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 100% जो लोग थे वो कोई ना कोई अखबार जरूर पढ़ते थे। तो हमें पता है कि अगर हम 65% की बात करें तो 65% लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और 70% लोग आपके अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है अगर 65 हिंदी पढ़ रहे हैं, 70 अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अगर टोटल की बात करें तो कितना आ रहा है 135%। 135% लोग आ गए यहाँ से, जबकि आपको पता है किसी भी कस्बे की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 100%। तो ऐसे कुछ लोग जरूर इसमें होंगे जो दोनों पढ़ेंगे। तो दोनों कितना 100% लोग कस्बे में थे, तो यहाँ से अगर 135 लोग दोनों निकल रहे हैं तो अगर हम 100 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 35%। अब ये 35% लोग बढ़ रहे हैं। ये बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हमने हिंदी की बात करी तब भी हमने इनको काउंट कर लिया और जब हमने इंग्लिश की बात करी तब भी इनको काउंट कर लिया। तो 35% लोग 35% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो बात समझ में आ रही सभी को।
इसी तरीके से चाय कॉफी वाला भी आ सकता है। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर यहाँ पर कह देता जो आपको लास्ट लाइन में कहा गया है सभी लोग कोई ना कोई अखबार जरूर पढ़ते हैं, अगर आपसे यहाँ कह दिया जाए कि यदि कस्बे में 10% लोग ऐसे हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो आप यहाँ 135 माइनस क्या करेंगे 90, क्योंकि 100% लोग थे, 100% में से 10% लोग ऐसे थे जो कोई अखबार नहीं पढ़ते थे। जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ने वाला हो, हर कोई पढ़ता हो, कुछ लोग अखबार नहीं लेते हैं। तो अगर 10% अखबार नहीं लेंगे तो यहाँ पर आपको पता है ये कुल हो गए और पढ़ने वाले कितने हो गए, ये आपको ध्यान देना है 90। अब पढ़ने वाले 90 हैं, यहाँ टोटल निकल रहे हैं 135, तो 135 में से 90 माइनस करेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में और बदलाव कर सकता है, चाहिएगा तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा सभी लोग में 10% लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 135 में से 90 माइनस करेंगे, ये आपका फिर आ जाएगा 45% लोग जो कि दोनों अखबार पढ़ेंगे। तो ये बात सभी लोग समझ लीजिए क्या अंतर है, थोड़ा सा अगर चेंज होगा तो यही होगा। इसी तरीके से अगर हम चाय और कॉफी की बात करें तो वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से लगेगा, उसमें जैसे कि कह देगा कि 10% लोग ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, तो 90 में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए कल मिलते हैं आपके अगली क्लास में, अगला टाइप होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।